आप देख रहे थे कि आजकल रेबीज़ के ऊपर, डॉग्स के ऊपर एक ज्वलंत टॉपिक चला हुआ है। तो इसमें मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर डॉग हमें काट जाता है तो आजकल सिर्फ इंट्राडर्मल हमें 3 इंजेक्शन लगते हैं 0, 3, 7 डोजेज़ में। और जब भी काटता है तो हमें सबसे पहले उसको बहुत अच्छी तरह उस घाव को धो लेना चाहिए। और हमारा 60% वायरस सिर्फ साबुन से अच्छी तरह घाव को धोने से ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल जाके उसी एरिया में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने पड़ते हैं, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमें रेबीज़ से बिल्कुल बचा देती हैं। अगर इंसान टाइम पे रेबीज़ की वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन ले लेता है तो चांसेस रेबीज़ के बिल्कुल भी रहते नहीं हैं। इसके अलावा अगर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर 3 मंथ्स में हमें रेबीज़ का इंजेक्शन 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई कुत्ता काटता है तो दोबारा रेबीज़ का इंजेक्शन हमें नहीं लगाना होता। अगर 3 मंथ्स के बाद काटता है तो हमें उसकी बूस्टर डोज़ देनी होती है। और बूस्टर डोज़ 2 लगती हैं, 0 और 3। एक नहीं लगती। नॉर्मली लोग एक बूस्टर डोज़ लगवा लेते हैं, 2 डोजेज़ लगती हैं, 0 और 3। और सिर्फ 3 जानवर ऐसे हैं जैसे कि रैट, रैबिट और हेयर, जिनके काटने से हमें रेबीज़ के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी सारे जंगली जानवर और सारे कैनाइन्स जिनके 2 दांत होते हैं, उन्हें हम कैनाइन्स बोलते हैं, लंबे दांत होते हैं, तो उन सब के काटने से हमें रेबीज़ हो सकती है। इवन जितने भी मतलब वुल्फ्स, फॉक्सेस, डॉग्स, टाइगर, सारा जितने भी कैनाइन्स हैं उन सब में हमें ये इंजेक्शन लगाने होते हैं। मॉन्कीज़, नान में जो मॉन्कीज़ का है उनमें अगर अनप्रोवोक्ड मॉन्की बाइट है तो भी हमें इंजेक्शन लगाना होगा। इसके अलावा इवन जो स्क्वर्ल्स होती हैं, गिलहरी, है ना, उसके बाद भी हमें टेटनस और रेबीज़ का लगाने में कोई हर्ज नहीं है।